एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। रोहन एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, लेकिन वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वह रोज अपने पिता के साथ जंगल में जाता था और लकड़ियां काटता था। एक दिन जब रोहन जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने एक अजीब सी चीज देखी। वह एक पुराना और धूमिल बोतल था, जिसमें एक जिन्न कैद था। रोहन ने बोतल खोली और जिन्न को आजाद कर दिया। जिन्न ने रोहन को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। कई अरसों से इस बोतल में बंद था। अब मैं तुम्हारी हर मनोकामना को पूरी करूंगा। अब से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। अब बोलो क्या हुक्म है मेरे आका। रोहन ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को कोई परेशानी न हो और हमारे पास ढेर सारा पैसा हो। उस जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसके परिवार को सुखी और समृद्ध बना दिया। जब रोहन जंगल से घर लौटा तो उसने देखा कि उसके सारे घर का नक्शा बदल गया। उसका जो छोटा सा घर था वह एक कोठी में बदल गया। यह देखकर सब चकित हो गए कि एक दिन में ये कैसे बदल गया। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसके परिवार को सुखी और समृद्ध बना दिया। लेकिन रोहन ने जल्द ही महसूस किया कि जिन्न की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसने जिन्न से कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ अच्छा करो, न कि मेरे परिवार के लिए। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसने रोहन को एक महान विद्वान और शक्तिशाली नेता बना दिया। रोहन ने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपने समाज की सेवा की और लोगों को खुशहाल बनाया। लेकिन जिन्न की शक्ति का एक बुरा असर भी था। रोहन को जल्द ही एहसास हुआ कि वह अपने आप को जिन्न की शक्ति पर निर्भर कर रहा है। वह अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा। रोहन ने जिन्न से कहा, मैं तुम्हारी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहता। मैं अपने आप को मजबूत बनाना चाहता हूँ। जिन्न ने रोहन की इच्छा पूरी कर दी और उसने रोहन से अपनी शक्ति वापस ले ली। रोहन ने अपने आप को मजबूत बनाने के लिए मेहनत की और जल्द ही वह एक महान विद्वान और शक्तिशाली नेता बन गया। बिना जिन्न की शक्ति के उसने अपने समाज की सेवा की और लोगों को खुशहाल बनाया। इस तरह रोहन और जिन्न की दोस्ती ने साबित किया कि सच्ची दोस्ती और शक्ति का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। रोहन ने सीखा कि असली शक्ति अपने आप में होती है, न कि किसी और की शक्ति पर निर्भर रहने से। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घने जंगल में एक चमकदार और रहस्यमय कौवा रहता था, जिसका नाम काल था। काल अपने चमकदार काले पंखों और गहरी बुद्धिमत्ता वाली भूरी आंखों के लिए जाना जाता था। काल एक जिज्ञासु और बुद्धिमान कौवा था, जो अक्सर जंगल के रहस्यों की खोज करता और अपने साथी प्राणियों के लिए पहेलियों को सुलझाता था। उसके पास एक अद्भुत स्मृति थी, जिसमें छिपे हुए खजानों और भूले हुए रास्तों की यादें संग्रहित थी। एक दिन एक भयंकर सूखा पड़ा और जंगल के जानवर भोजन और पानी की तलाश में परेशान हो गए। काल ने मदद करने का फैसला किया और एक छिपे हुए झरने की खोज शुरू की। वह बंजर भूमि पर उड़ा, पुराने नक्शों का पालन किया और अपने पूर्वजों द्वारा छोड़े गए रहस्यमय संदेशों को सुलझाया। अनेक परीक्षणों और कठिनाइयों के बाद काल ने अंततः झरने की खोज की, जो एक गुफा में छिपा हुआ था। वह जंगल में लौट आया और दूसरे जानवरों को अपनी खोज के बारे में बताया। साथ में उन्होंने कठिन परिश्रम किया। जानवरों ने काल को एक नायक के रूप में सम्मानित किया और उसकी कहानी प्रसिद्ध हो गई। उसकी बुद्धिमत्ता, दृढ़ता और दयालुता ने कौवों और जानवरों की पीढ़ियों को प्रेरित किया और इस तरह काल की कहानी जंगल में सदियों तक गूंथी गई। ज्ञान, दृढ़ता और दयालुता की शक्ति का प्रतीक बन गई। उस दिन से काल ने जंगल की रक्षा करना, रहस्यों को सुलझाना और खोज करना जारी रखा।
और वह जंगल का सबसे बुद्धिमान और सम्मानित कौवा बन गया। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था जिसका नाम लियो था। वह अपने जंगल का राजा था और सभी जानवर उसे सम्मान करते थे। एक दिन जब लियो सो रहा था, एक छोटा सा चूहा नाम मैक्स उसके पास से गुजरा। मैक्स बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। लियो ने मैक्स को देखा और हंसकर बोला, तुम इतने छोटे हो, तुम मुझे क्या मदद कर सकते हो? तुम तो मेरे पंजे के नीचे भी नहीं आते। मैं छोटा हो सकता हूँ, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ अगर आप मुझे जाने दे। एक दिन मैं आपकी मदद करूँगा, मैं आपको वादा करता हूँ। लियो ने मैक्स को जाने दिया। कुछ दिनों बाद लियो शिकारियों के जाल में फंस गया। वह बहुत जोर से दहाड़ा, लेकिन खुद को नहीं बचा सका। उसकी दहाड़ सुनकर सभी जानवर डर गए। मैक्स ने लियो की दहाड़ सुनी और उसकी मदद के लिए आया। अपने तेज दांतों और चुस्त शरीर के साथ मैक्स ने रस्सियों को काट दिया और लियो को आजाद कर दिया। लियो बहुत खुश और आभारी था। तुमने अपना वादा निभाया, छोटे चूहे। तुम्हारा आकार तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमत्ता को छिपा नहीं सकता। तुम मेरे सच्चे मित्र हो। मैक्स ने कहा, मैं आपका मित्र हूँ लियो, मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लियो और मैक्स की दोस्ती जंगल में मशहूर हो गई। सभी जानवर उनकी दोस्ती की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। नैतिकता, छोटे से छोटा प्राणी भी बड़ा काम कर सकता है। दया और सहानुभूति अनोखी मित्रता को जन्म दे सकती है। हर किसी के पास कुछ विशेष होता है, चाहे वह कितना भी छोटा या बड़ा क्यों न हो। यह कहानी बच्चों को सिखाती है कि 1. सभी जीवों का सम्मान करें। 2. दूसरों की मदद करें, चाहे वे कितने भी छोटे या कमजोर क्यों न हो। 3. सहानुभूति और दया मजबूत मित्रता को बनाती है। तो बच्चों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है, जहां 4 दोस्त रहते थे। वे सभी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। 4 दोस्त रोहन, आर्यन, सोहन और मोहन बचपन से एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। रोहन साहसी था, आर्यन रचनात्मक था, सोहन समझदार था और मोहन मजाकिया था। वे एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन उनकी दोस्ती मजबूत थी। एक दिन वे एक साथ परीक्षा देने के लिए शहर गए। वहां उन्होंने एक नया अनुभव किया और एक दूसरे के साथ खुशियां बांटी। लेकिन जब वे घर लौटे तो उन्हें पता चला कि उनके गांव में बाढ़ आ गई है। उनके घर और खेत सब नष्ट हो गए थे। दोस्तों ने तय किया कि वे एक साथ मिलकर अपने गांव को फिर से बनाएंगे। उन्होंने मेहनत की और अपने गांव को फिर से बसाया। उनकी दोस्ती और एकता ने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने में मदद की और अंत में वे सफल हुए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती और एकता से हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी है 3 दोस्तों की, जिनके नाम हैं आदित्य, नीला और राजू। वे एक ही मोहल्ले में रहते थे और साथ में पढ़ाई करते थे। आदित्य खेलने में बहुत रुचि रखता था, नीला गाने और गीत सुनने में आनंद लेती थी और राजू कहानियां सुनाने और लिखने में महारती थी। वे तीनों हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते, गाते, गुनगुनाते और कहानियां साझा करते थे। हर गुजरते दिन को वे मिलकर यादगार बना देते थे, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाता था। अभी मैं तुमको आदित्य, नीला और राजू से मिलवाता हूँ।
मिलिए आदित्य से। आदित्य को क्रिकेट बहुत पसंद था। वह अपने साथियों के साथ क्रिकेट खेलना पसंद करता था। अब आपको नीला से मिलवाती हूँ। नीला अपने दोस्तों के साथ गाना गाना एवं संगीत में रुचि रखती थी। अब मिलिए राजू से। राजू अपने दोस्तों को कहानियां सुना रहा है। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्तों को एक नया खेल खेलने का सुझाव दिया, जिसमें वे तीनों मिलकर एक टीम बनाएंगे और अपने मोहल्ले के अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे। नीला ने सुझाव दिया कि वे अपनी टीम के लिए एक गीत बनाएं, जिसे वे खेल के दौरान गा सके। राजू ने कहानी में एक नया मोड़ लाने का फैसला किया और एक ऐसी कहानी बनाई जिसमें तीनों दोस्त एक साथ एक बड़े अभियान पर निकलते हैं। इस तरह आदित्य, नीला और राजू ने अपनी दोस्ती को और भी मजबूत बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया और एक यादगार अनुभव बनाया।